नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। माघी पूर्णिमा पर आज बिहार में लोग गंगा स्नान के लिए गंगा घाट पर पहुंचे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद दान किया। मान्यता है कि आज के ही खुद भगवान विष्णु गंगा नदी में स्नान करते हैं। गंगा स्नान के बाद दान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और बैंकुंठ की प्राप्ति होती है। सुबह से ही लोग घाटों पर पहुंचने लगे हैं। पटना में स्नान करने के बाद दान दक्षिणा भी करते हैं। पटना हाईकोर्ट के नवनिर्मित शताब्दी भवन बनकर तैयार है। शनिवार को भारत के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने फीता काटकर इस भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कई जज और देश भर के कई हाईकोर्ट के जज के अलावा बिहार के एडवोकेट जनरल ललित किशोर और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीजेआई जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बिहार में पिस्टल खिलौना बन गया है। चाहे गांव हो या शहर, लोग बात बात पर पिस्टल तान देते हैं। मधेपुरा में आयुष्मान भारत योजना का गोल्डन कार्ड बनाने वाले केंद्र संचालक ने एक युवक को सिर्फ लाइन से आने को कहा तो उसने पिस्टल तान दिया। केंद्र पर कतार में लगे लोगों ने जब युवक को ऐसा करने से मना किया तो केंद्र संचालक से हाथापाई कर वह भाग गया। इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। घटना मधेपुरा के घेड़ाल प्रखंड अंतर्गत परमानंदपुर ओपी क्षेत्र के बलुआ वार्ड 7 की है। बिहार में सरकारी नौकरी पाने की चाहत रखने वालों के लिए खुशखबरी है। बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर अधिकारी तक के रिक्त पदों में जल्द ही बहाली होगी। जरूरत के मुताबिक नए पद भी सृजित किए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में महिलाओं को तरजीह दी गई है। इसकी ऐलान खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। बिहार पुलिस बल में महिलाओं की संख्या फिलहाल 30% हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 3 से 4 वर्षों से इसे 30 से 35% तक पहुंचा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बलों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। उनकी घोषणा के मुताबिक 35% के अनुपात को ही हासिल करने के लिए बिहार में 10,000 से अधिक महिला पुलिसकर्मी की बहाली करनी होगी। गया और औरंगाबाद जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सीआरपीएफ कोबरा को बड़ी कामयाबी मिली। 2 दिनों तक चले कॉम्बिंग ऑपरेशन में 83 आईडी विस्फोटक बरामद किए गए। बम निरोधक दस्ता ने उसे डिफ्यूज कर दिया। 159 एवं 47 बटालियन सीआरपीएफ व 205 बटालियन कोबरा के जवानों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। संयुक्त अभियान चलाए गए के छकरबंदा वन क्षेत्र में नक्सलियों के द्वारा ढकर पहाड़ी, सागरपुर एवं खजोतिया जाने वाले रास्तों पर आईडी बम प्लांट किया गया था। वायुसेना केंद्र बेहटा में संतरी ड्यूटी कर रहे राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले जवान कर्मलाल ने गोली मारकर सुसाइड कर ली। गोली की आवाज सुनते ही लोग इधर उधर भागने लगे। आनंद फानन में जवान को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पुलिस और मृतक के परिजनों को दे दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बेगूसराय में लोहिया नगर थाना के एक मुंशी ने नशे में धुत होकर थाने में जमकर हंगामा किया। हंगामा को खत्म करने जब थानेदार वहां पहुंचे तो नशे में धुत मुंशी उनसे भी उलझ गए। दोनों के बीच बहस होने लगी। थानेदार ने मुंशी राम लखन राम को हिरासत में लेकर सदर अस्पताल भेज दिया। वहां उसके शराब पीने की पुष्टि हुई। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। भोजपुर में पिछले 2 दिनों से गायब एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजन का आरोप है कि 20 लाख की रंगदारी नहीं देने पर उसकी हत्या की गई है। युवक की लाश उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के बामपाली फोरलेन के किनारे मिली। अपराधियों ने युवक को 4 गोलियां मारी थी। वह पिछले 2 दिनों से गायब था। शव मिलने की सूचना पाकर इलाके में हड़कंप मच गया। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुकी भाजपा मुस्लिम व ईसाई धर्म को अपनाने वाले दलितों के लिए किसी भी कीमत पर आरक्षण के पक्ष में नहीं है। इसको लेकर पार्टी पहले भी आधिकारिक तौर पर अपने विचार रखती रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से इस मामले पर पार्टी के रुख को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल साजिश ईसाई व मुस्लिम धर्म में धर्मांतरित दलितों के लिए भी आरक्षण की मांग करते हैं, मगर संविधान में हिंदू, सिख व बौद्ध धर्मावलंबी दलितों के लिए ही आरक्षण का प्रावधान है।
उन्होंने आरक्षण से संबंधित अन्य भी कई विषयों पर अपनी बात रखी। पेट्रोल, डीजल और कृषि कानूनों के खिलाफ आज कांग्रेस ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया। कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार की निंदा करते हुए समस्याओं के निपटारे की मांग की। इस मौके पर पूर्व मंत्री मन्नान मलिक ने कहा कि देश में महंगाई अपने चरम सीमा पर है। रात को सोने के समय पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कुछ होती है, अगले सुबह उठने पर कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है। ऐसे में आम जनता भला क्या करे। वहीं पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने कहा कि प्रदेश से नेतृत्व के निर्देश पर पूरे राज्य में जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी महंगाई, किसान बिल और वर्तमान केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध धरना प्रदर्शन कर रही है। जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि पूरे देश में लगातार चल रहे आंदोलन के बावजूद केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जनता कर्रा रही है। सभी कांग्रेस जन जो है धरना पर बैठे हुए रामेश्वर उरांव के आदेश से और AICC के आदेश से सभी डिस्ट्रिक्ट में झारखंड प्रदेश के या ऑल इंडिया के सभी जगह जो ये धरना हो रही है। आज महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम और जो अन्य चीज़ है, कड़वा तेल, किरासन तेल, जो भी है सब चीज़ जो है महंगी होती जा रही है। पेट्रोल और सरसों गैस का मूल्य वृद्धि और किसान आंदोलन के समर्थन में हम लोग बैठे हुए हैं और धनबाद जिला में एक हम लोग संवाद को पास करना चाहते हैं यहाँ के बेरोजगारों के बीच में, यहाँ के किसानों के बीच में, यहाँ के व्यवसायी के बीच में, यहाँ के आम लोगों के बीच में। जब 40 रुपये पेट्रोल हो गया था तो उस समय ये भाजपाई लोग सड़क पर प्याज, आलू का माला पहन के घूम रहे थे। आज पेट्रोल 100 रुपया छूने जा रहा है, डीजल भी 90 रुपया है। आज कहाँ भाजपाई लोग हैं? क्यों नहीं भाजपा वाले कुछ बोल रहे हैं? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस नारा को फिर से वो दोहराएं और मोदी जी से खुद भाजपाई लोग उनसे त्याग पत्र मांगे कि आप दूसरे के सरकार में जब इस तरह से हम लोग को नारा दिलवाए तो आप आज अक्षम हो गए महंगाई को कम करने में। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि डीजल पेट्रोल को 50 रुपये के दायरे में और GST के दायरे में लाया जाए और खाद्यान्न पदार्थों को जो 2014 में था कम से कम। BBMQ प्रशासन की ओर से UG व PG के सिलेबस में बदलाव किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सत्र 2020-21 से ही नए सिलेबस को लागू किया जाएगा। हालांकि अभी तक नए सिलेबस को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। 2 मार्च को एकेडमिक काउंसिल की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में UG व PG के नए सिलेबस को मंजूरी के लिए एजेंडा में शामिल किया गया है। वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग की ओर से सभी कॉलेज व PG डिपार्टमेंट को पत्र लिखा कर 2 से 10 मार्च के बीच UG सत्र 20 से 23 व PG सत्र 20 से 22 में नामांकन छात्राओं का सेमेस्टर 1 का इंटरनल एग्जाम लेने का निर्देश दिया गया है। 12 मार्च तक आयोजित इंटरनल एग्जाम का अंक भी उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया है। बिरसा मुंडा पार्क का संचालन एक बार फिर से नगर निगम को मिल गया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर निगम पार्क संचालन को तैयार हो गया। सरकार ने 1 मार्च से पार्क खोलने का निर्देश दिया गया। सरकार के निर्देश पर निगम ने पार्क खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्क की साफ सफाई का अभियान शुक्रवार से शुरू हो गया है। शुक्रवार को निगम के 10 से अधिक सफाई कर्मी बिरसा मुंडा पार्क पहुंचे और सफाई कार्य शुरू किया। पार्क सफाई का काम अगले 2 दिनों तक चलेगा। पश्चिम बंगाल के राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर बम के हमले का तार झारखंड के पाकुड़ जिले से जुड़ा है। इसकी पश्चिम बंगाल की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एक टीम झारखंड के पाकुड़ में आकर साक्ष्य जुटा रही है। घटना में शामिल हमलावरों ने जिस बाइक का प्रयोग किया वह पाकुड़ के एक युवक का है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए उठाया। हालांकि इस मामले में पश्चिम बंगाल और पाकुड़ पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर।
टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take mujhe, I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही के कारण राज्य में दोबारा संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। लोहरदगा, गुमला और देवघर में पिछले 10 दिनों में संक्रमितों की संख्या तेजी से इजाफा हुआ है। देवघर में 15 फरवरी को कुल 7 संक्रमित थे, जो 25 फरवरी को बढ़कर 18 हो गया। गुमला में संक्रमितों की संख्या 45% की दर से बढ़ी है। यहाँ 2 हफ्ते में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18 से 26 हो गई है। वहीं लोहरदगा में संक्रमितों की संख्या में 37% की दर से बढ़ोतरी हुई है और संक्रमितों की संख्या 19 से बढ़कर 25 हो गई है। हजारीबाग के बरकट्टा थाना क्षेत्र बरकन
नंगांगू गांव के पास स्थित जंगल से शनिवार सुबह एक युवक की छत विछत हालात में शव मिला। ग्रामीणों के अनुसार युवक की मौत हाथियों के झुंड की चपेट में आने से हुई। युवक अन्य ग्रामीणों के साथ गांव से लापता एक महिला को ढूंढने के लिए शुक्रवार की शाम जंगल की ओर आ गया। सभी लोग रात होने तक वापस आ गए। युवक घर नहीं पहुंचा। सुबह ग्रामीण युवक को ढूंढने निकले तो उसका शव बरामद हुआ। जमशेदपुर में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। दिन दहाड़े बेलगाम अपराधी छिनतई, लूट और गोली चलाने जैसी घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। सोनारी थाना क्षेत्र के कागल नगर स्थित बिल्डर फणिभूषण महतो के घर के सामने बोलेरो सवार अपराधियों ने बाइक से जा रहे हिस्ट्री सीटर अपराधी सोनू उर्फ सियाल पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जान बचाने को सोनू बिल्डर के घर के अंदर गेट से घुस गया। इस दौरान अपराधियों ने पीछा करते हुए बिल्डर के घर पर भी फायरिंग कर दी। घर में घुसे अपराधियों ने सोनू को गोली मारी जो उसकी पीठ में लगी। लोगों की भीड़ एकत्र होने पर अपराधी भाग निकले। घायल अवस्था में एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। हालांकि फायरिंग की घटना से बिल्डर का लेना देना नहीं है। नौकरी का झांसा देकर 10 नाबालिग बच्चियों को ले जा रहे दलालों के हाथों से रांची के पुंदाग थाना पुलिस ने हिंदू राष्ट्रीय सेना झारखंड के सचिव पंकज प्रजापति के सहयोग से मुक्त कराया गया। सभी बच्चियां गोमिया प्रखंड के कोनार डैम, जरकुंडा, चिदरी, कोनार डैम, तुलबुल क्षेत्र की रहने वाली है। उन्हें अल्ट्रा वर्ल्ड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम दिलाने का लालच दिया गया था। इतना ही नहीं, सभी से रजिस्ट्रेशन और आई कार्ड के नाम पर 5-5 हजार रुपए भी लिए गए थे। इस संबंध में हिंदू सेना सचिव पंकज प्रजापति बताए कि गोमिया भाजपा के वरीय नेता देवनारायण प्रजापति को इसकी जानकारी दी गई। प्रजापति ने दूरभाष के माध्यम से हिंदू राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष संजय मिनोचा के सहयोग से पुंदाग थाना रांची को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस की दबिश पड़ने पर 10 लड़कियों को बंधन से मुक्त कराया गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम होगा वहाँ से नहीं आने मिल रहा था तो एप्लीकेशन जबरदस्ती हम लोग से लिखवाया गया। तो लिखने के बाद जब हम लोग आए और गोड़ा चौक तो जिया जी के पास कॉल किए तो जिया जी बोले कि तुम लोग वहीं पे रुको, हम आ रहे हैं भैया को लेके। तो जब हम लोग यहाँ पे गए तो भैया हम लोग को लेके फिर वहाँ पे गए। उसमें से 3-4 लड़कियाँ जो थी उनके साथ बातचीत हो गई थी इन लोगों की। तो उसमें से 2-3 लड़कियाँ अरगोड़ा पहुँच गई थी। तो अरगोड़ा पहुँचकर सूरज को फ़ोन की, वो ड्राइवर को। तो सूरज ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे करके बात है कि वहाँ लड़कियाँ फंसी हुई हैं हम लोग के गांव की। तो मैंने अरगोड़ा चौक पहुँचा तो वहाँ लड़कियों ने मुझे मिला। बना लिया गया था। वहाँ एक लड़की जो एंट्री लेने जा रही थी उसके पास 5,000 रुपया का डिमांड उन लोग किया था। ये लोग भी 5-5 हज़ार रुपया सभी लड़की लोग देकर एंट्री लिए हैं। उनके पास 5,000 से कम था। तब वो आदमी अपना पति से बोला कि 5,000 से कम में हमको एंट्री नहीं दिया। वो हमारा गोमिया के उसी सुभाष चौक के पास महिलाओं ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। महिलाओं ने प्रदर्शन कर घंटों सड़क जाम रखा। महिलाओं का कहना है कि यहाँ के लोग महीनों से पेयजल नहीं मिलने से परेशान हैं। आपको बता दें कि होशिर में करीब 1 माह से पानी के लिए ग्रामीण त्रस्त है। मौके पर पूर्व मुखिया घनश्याम राम, शहीद गांव की महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। 1 महीना से पानी सप्लाई वाला बंद हो गया है और आप जानते हैं कि सुबह से उठ के सबसे पहला काम होता है पानी का। पानी की ही जरूरत पड़ती है। चापाकल भी खराब है, कोई चापाकल नहीं चल रहा। इसके बाद जो है गर्मी में जो है सब चापाकल गेड है, पूरा चल नहीं रहा है। अब जैसे तैसे कितना दिन आदमी इंतजार किया कि आज नहीं कल है सो पानी सप्लाई वाला चलेगा, लेकिन इंतजार करते करते जो है 1 महीना बीत गया है, लेकिन आज तक जो है ना ही पानी दिया गया है और ना ही इसके बारे में कोई चर्चा हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन से लोग नाराज हैं। हम अभी देख लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है और उसको सुधारा जाएगा तुरंत। कई आरोप है सर, एक महीने से पानी की सप्लाई नहीं हुई है। नहीं ऐसा नहीं है, ये आरोप। गोमिया के स्वांग में वार्ड सदस्य मीरा सिन्हा के आवास पर हथियार के बल पर हजारों रुपए नगद समेत सोने और चांदी के जेवर की डकैती को अंजाम दिया गया। भुक्तभोगी मीरा सिन्हा ने बताया कि अपराधियों ने पहले सेंधमारी करके घर में प्रवेश किया, फिर दूसरे रूम का दरवाजा तोड़कर घर में घुस गया, जिसके बाद घर वालों को हथियार के बल पर बंधक बनाकर हजारों रुपए नगद, उनके गले से सोने का लॉकेट और उनके बहू के गले से मंगलसूत्र छीनकर भाग निकले। घटना की सूचना पाकर गोमिया थाना प्रभारी आशीष खाखा मौके पर पहुंचे। वह मामले की जांच में जुटे हुए हैं।
और अचानक हमको रट से मार दिया। हड़बड़ा के हम उठे और चिल्लाने लगे, कौन है कौन है कौन है। तब तक देखते हैं 5-6 आदमी हमको घेर ले हैं। उसके बाद मैंने कहा कि चलाने लगा कि भोंक देंगे, चिल्लाएगी तो भोंक देंगे, चिल्लाएगी तो भोंक देंगे, इसी तरह कर रहा था। तो हमने लात से मार दिया, एक रड धर पे। और उसके बाद फिर हमको नहीं, बेटा हमारी चिल्लाहट सुन के बेटा मेरा आया तो बेटा को पकड़ लिया 2 आदमी और मैंने कहा कि ठीक कर दिया, भिरा दिया किस। तो हम बोले हमारा लड़का के जान रहेगा तो सब कुछ अज्ञात लोगों द्वारा सुनवाई की गई है। बाकी संत रविदास की जयंती पर धनबाद में रविदास समाज संघर्ष समिति की महिला और पुरुषों ने एक रैली निकाली, जो शहर के बड़टाड़ से निकलकर प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए रणधीर वर्मा चौक तक पहुंची। समाज के लोगों ने बड़टाड़ में लंगर लगाकर प्रसाद का भी वितरण किया। दिलीप राम ने बताया कि 2 दिवसीय जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दूसरे दिन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले के उप विकास आयुक्त मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। गुरु रविदास महाराज जी का 644वां जयंती है। इसके उपलक्ष्य में रविदास समाज संघर्ष समिति की ओर से 2 दिवसीय जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आज पहला रोज महिलाओं का और पुरुषों का संत गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकालकर जो संत रविदास जी का जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है और कल 2 बजे से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया है। इसमें ये रैली निकाले हैं, उनका जो योगदान है इस भारत देश में, उनको और आगे समाज में विस्तृत करने के लिए, समाज में उनका नाम और आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग इस उपलक्ष्य में सरायकेला खरसवा के आदित्यपुर थाना अंतर्गत गमरिया भलोटिया रोड स्थित सन रेसिडेंसी की रहने वाली सेवानिवृत्त विधवा महिला स्वास्थ्यकर्मी रेखा सिंह ने उपायुक्त से अपने जान माल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने सन रेसिडेंसी बिल्डिंग सोसाइटी के 2 लोग तपन घोष और सुभाष भट्टाचार्य पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और धमकी देने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बगैर सूचना के छत पर 2 वाइब्रेटर मशीन लगाकर काम करवाया जा रहा है। इससे जहां पीड़ित महिला के पोते को ऑनलाइन परीक्षा देने में परेशानी हो रही है, वहीं महिला को भी मानसिक एवं शारीरिक परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, हैवी वाइब्रेटर मशीन के वाइब्रेशन से बिल्डिंग की दीवारें में दरार पड़ने शुरू हो गए हैं। वहीं शिकायतकर्ता रेखा सिंह ने तपन घोष और सुभाष भट्टाचार्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि काम करने के समय में बदलाव करने की बात करने पर दोनों झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं। एक समिति अध्यक्ष हैं और ये तपन घोष हैं सचिव, भट्टाचार्य सुभाष भट्टाचार्य हैं उपाध्यक्ष। उन्हें मीटिंग करके बता दिया कि मैंने क्या क्या काम करूँगा, लेकिन वो लोग ना मीटिंग किए, ना हमको बताए, ना किसी भी बिल्डिंग में किसी को भी नहीं बताए और अचानक काम शुरू कर दिए। अचानक काम शुरू होने से 2 वाइब्रेटर मशीन चलने से पूरे मेरा बच्चा का परीक्षा ऑनलाइन हो रहा, वो बर्बाद हो रहा। मेरा खुद का लकवा पेशेंट है, मेरे एक नस दबा हुआ है, वो मेरा एकदम इतना तकलीफ दे रहा था। मैं 3 दिन दूसरे के घर में रही। मना करने से ये लोग धमकी देते हैं, केस कर देंगे, बेटा को फंसा देंगे, आपको जेल। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।